भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता से सुनो और जागने का प्रयत्न करो, होश में आने का प्रयत्न करो। आप हम लोगों को लगता है हम होश में आ गए हैं। हाँ, अगर जागते ही सारा दिन आत्मा की अनुभूति होती है तो सच मानना आप जागे हुए हो। अगर सारा दिन आप कहोगे सारा दिन क्यों होगी, अरे मुझे बताओ किस समय आप आत्मा नहीं होते, किस समय आप आत्मा नहीं होते। आदमी रिटायर्ड होने के बाद भी अपने को उस सीट से जोड़े रखता है जिस पर है नहीं। प्राइम मिनिस्टर एक्स लिख लेता है लेकिन कहलाता प्राइम मिनिस्टर है। डॉक्टर डॉक्टरी करनी छोड़ दे लेकिन कहलवाना चाहता है डॉक्टर कहो मेरे को, वैद्य वैद्य कहलवाना चाहता है। अब सुबह जागते ही हमारे अंदर ये जाग गया, अहम, यही अहंकार है, यही अभिमान है। शरीर नहीं जागता, ये भी आपको बता दूं। आपके कारण शरीर जागा हुआ नजर आता है, आप निकल जाओ शरीर मुर्दा है। जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ोगे ये शरीर मर जाएगा, ये है ही मुर्दा। लेकिन हमने इसी को मैं आप बताइए परमात्मा की अनुभूति कौन करेगा। मंदिर में जाके मूर्ति का दर्शन करते हो, जब अपने अंदर बैठे हुए भगवान का दर्शन नहीं कर सके, उसका अनुभव नहीं कर सके, जहां अनहद नाद बज रही है वो अनुभव नहीं कर सके हम। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं भी जागो, कुछ बिगड़ा नहीं है। कल हमने कहा कि सुरसा देवताओं ने भेजा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। उसे क्या जरूरत थी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि सारे देवता स्वार्थी हैं। कैसे स्वार्थी हैं? उन्होंने कहा रावण मरे कैसे, कुंभकर्ण मरे कैसे, मेघनाथ मरे कैसे। क्यों? उन्हें पता है ये सब तीनों राक्षस हमें दुख देते हैं। तो हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा कि देख के आओ ये कामयाब होगा कि नहीं होगा, कहीं ये भी माया में लिप्त तो नहीं है। सुरसा आई और आपको बताया गया सुरसा कौन है। और यही मैं आपको सबसे बड़ा प्रसंग कल बताना चाहता था कि आज फिर बता रहा हूँ, जो आप हम लोगों के मन में ये पाप भर गया है, मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है। ये भी माया का ही गुण है।
और हम इसी में फूले नहीं समाते। आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, मंदिर जाने से आपका मन शुद्ध हो गया क्या? नहीं, आज तक तो गंगा जी नहाने से शुद्ध हो गया क्या? नहीं जी, वो तो नहीं हुआ। अच्छा, कथा सुनने से नहीं हुआ, सत्संग सुनने से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अपना मन और अपनी बुद्धि ना तो भगवान को सौंपी और ना गुरु को सौंपी। अब किसी को अपना गुरु माना ही नहीं, अपने मन के हम गुलाम, मन को गुरु मानते हैं। और खूब मन मियाँ मिट्ठू बने में, आज क्या करेंगे, आज कहाँ जाना है, आज मन क्या कह रहा है, आज पड़ोसन क्या बोल रही है, आज कहाँ जाना चाहिए, कहाँ इज्जत होगी हमारी। सत्संग में तो भैया कड़वी बात सुनने को मिलती है। आपको और हमको पता नहीं, हम अपने जीवन का जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है उसे भी कैसा धक्का देने पे लगे हुए हैं, मिटाने पे लगे हुए हैं। ये सारे रिश्ते, ये सारे नाते, ये सारे संबंध टेम्परेरी हैं। असली संबंध का हमें ज्ञान नहीं, जिसे पाने के लिए शरीर मिला। ये 3 गुण माया के, अब ध्यान से सुन लो, भगवान ने जैसे देवताओं ने सुरसा को भेजा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, आपकी हमारी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने अपनी दासी माया को भेजा। और हम माया के गुलाम। क्यों? माया ने क्या करा? एक अपना बेटा मन हमें दे दिया, बस। अब क्या बात थी? अब तो हम जो हमारा मन कहेगा वो करेंगे। कौन गुरु और कौन भगवान? सुबह कर तो आए पूजा, घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। वो तो तन से करते हो, तन से करते हो, मिट्टी के शरीर से करते हो। मन से करोगे तो पता चलेगा। और मन से भी कैसे करोगे? जब पूजा कर रहे हो तो अपने शरीर का भी होश ना रहे, तब पूजा होती है, तब प्रेम होता है। सुरसा माने श्रेष्ठ कार्य, सत्गुणी कार्य की प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिएगा, कल निवेदन बहुत किया गया है। कल का पूरा घंटा सवा घंटा आपको इसी पे एक्सप्लेन किया गया। जितने भी आप अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, उपवास करते हैं, और जो ये किस लिए करते हो? अपने शरीर को सुख देने के लिए। आत्मा का तो ज्ञान है नहीं। आत्मा का सुख कौन चाहेगा? जैसे आत्मा का ज्ञान होगा। और जब मानते ही शरीर हैं तो इसी के सुख के लिए लगे रहते हैं हम। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सावधान। 99% लोगल, 99% लोग केवल सत्गुणी माया में फंसे हुए हैं। 99% लोग बता रहा हूं। तात्पर्य, हमें अपनी सत्मयी प्रवृत्ति के प्रति अधिक सजग और सचेत होना चाहिए कि कहीं वो हमारे अहंकार को उभार तो नहीं रही है। कैसे कैसे मन में भाव हैं, और सब लोग आप बताओ कि क्या करें जिससे हमारे पिताजी का कल्याण हो जाए।
मतलब पिताजी अपना कल्याण नहीं करके कि तुम्हारे कल्याण करने से पिताजी का कल्याण हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे की चर्चा पे चल रहा हूं। और अभी भी किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, मैं सबसे कह रहा हूं पूछ लो। माया मन की मोहिनी, ये आपके मन को मोहती रहती है और हम मन के गुलाम। हम मन के गुलाम, ना प्रभु के गुलाम ना गुरु के गुलाम। हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। आप सुनिएगा, तुलसीदास जी कहते हैं मणि भाजन मधु पारही पूरन अभी अमी निहारी। क्या मतलब, अगर मणि के पात्र में कोई जहर दे दे और मिट्टी के बर्तन में अमृत, अब आप सोचो, मिट्टी के बर्तन में अमृत दे दे, आप लेंगे? हम क्या लेंगे बता देता हूं आपको। हमें मणि के पात्र में हमें कोई ऐसी विल लिख दे कि हमारी 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आपके नाम, बस अब हम 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी। यह मणि के पात्र में जहर और मिट्टी के बर्तन में अमृत। क्या मतलब, ये देह किस चीज का है? मिट्टी का। आप सोचो, ये देह किसका है? मिट्टी का। और इसमें अमृत से पुत्र आत्मा का ज्ञान होता है, तभी तो देवता तरसते हैं इस देह के लिए, तभी देवता ये देह चाहते हैं। और आप और हम लोग टाइम पास करने में लगे हुए, मिटाने में लगे हुए हैं। किसी प्रकार ये शरीर मर जाए, किसी भी प्रकार हमारा कल्याण नहीं हो। सोचो मेरे भाई, मिट्टी के बर्तन में अमृत मिल रहा है, मिट्टी के बर्तन में, ये देह मिट्टी का है और सर से लेके पांव तक अंदर बदबू ही बदबू भरी हुई है। देवताओं के शरीर से खुशबू आती है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से समझिएगा, देवताओं के शरीर में खुशबू भरी है, वो भोगी हैं, उन्हें काया का खूब सुख मिलता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वो धिक्कारते रहते हैं कि कैसे मानव शरीर प्राप्त हो हमको, और हम लोग इसे मिटाने में लगे हुए हैं। किसी तरह मर जाए तो खत्म हो, जिम्मेदारियां खत्म हो। तुम्हारी जिम्मेदारी थी केवल भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, अपना पता होना और अपने का पता होना। और देखो, इसी शरीर में दोनों हैं, आप भी इसी शरीर में और आपका प्रीतम भी इसी शरीर में। बाहर मंदिरों में आपने भगवान माने हुए हैं, और मुझे नहीं पता, लेकिन आपके हृदय में पूर्ण काम, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर विराजमान है, उसका हमें पता नहीं। इसीलिए कहा, अगर मणि के पात्र में जहर दे दिया जाए या मिट्टी के बर्तन में अमृत, तो आप क्या कीजिएगा? आप सोचिए, क्या बर्तन देख कर लीजिएगा या पात्र के भीतर क्या रखा है ये देख के लीजिएगा? सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। क्या मतलब? अब बहुत ध्यान से सुनो, सीताराम आचार्य जी ने ये क्यों नहीं कहा
कि मंदिर में भगवान मिलेंगे। उन्होंने ये क्यों कहा इस देह में, यानी जिसके अंदर गंदगी गंदगी भरी है, और वो कह रहे हैं इस देह में हरि मिलते हैं। हम हरि को अपने अंदर नहीं खोजना चाहते, हम बस मन को संतोष दे रहे हैं। हम तिरुपति बालाजी जाएंगे, हम वैष्णो देवी जाएंगे, हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। नतीजा पहले सुन लो, ठन ठन गोपाल। ये तो पिकनिक करने वाली बात है, कहीं भी जाइए। मैं वृंदावन में, मुझसे कई ने पूछा, बोले कितनी बार दर्शन कराए? मैंने कहा 24 घंटे दर्शन होते हैं उसके, 24 घंटे दर्शन होते हैं। आपको भी होने चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी दोहली में लिखा कि मणि भाजन मधु पारही पूरन अमी निहार का छाड़िए का संग्रह कहू विवेक विचार। अब आप सब, आप और हम लोग, देखो अपने सहित बोल रहा हूँ, हम अपने विवेक, विवेक माने क्या होता है? शुद्ध बुद्धि। आप कहोगे वो तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि आत्मा की बुद्धि तो है नहीं, हमारे पास तो शरीर की बुद्धि है, और बुद्धि में हमारे पत्थर पड़े हुए हैं। अब हम क्या विचार करेंगे? सोना इकट्ठा करें, हीरे इकट्ठे करें, रिश्तेदार इकट्ठे करें, परिवार इकट्ठा करें, या इस देह में हरि को पाने की चेष्टा करें, मिट्टी के बर्तन में अमृत को पाने का चेष्टा करें? सोचो बार बार। यही कह रहे हैं तुलसीदास जी, अहम के विरुद्ध जब अहम की लड़ाई होती है तो संघर्ष का उदय होता है। सुरसा ने हनुमान जी से कहा मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी सावधान होते हैं। अब संत महात्माओं ने कहा कि माया महाठगनी हम जाने, हम माया के गुलाम हैं। हमें, मैं भी जब अपने गुरु का सत्संग सुनता था तो बहुत सोचता था, बार बार कहते हैं माया महाठगनी। अब माया का शरीर, माया का घर, माया का परिवार, माया का संसार, आप इसे छोड़ के कहाँ जाओगे? ये ठगनी है और हम ठगे जा रहे हैं। हमने शॉर्टकट देखा, मंदिर जाने से काम चल जाएगा। गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, इस देह में भी एक मंदिर है, उसमें जाया करो। वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ उत्सव हो रहा है, वहाँ रास हो रहा है, हमें उसमें मज़ा नहीं आ रहा। हमें अपने देह के उत्सव में, अपने देह के परमात्मा में प्रेम नहीं नजर आ रहा। हमें तो बाहर जहाँ हंसी मजाक हो रहा हो, जहाँ हमारी झूठी तारीफ हो रही हो, उसमें आनंद आता है। अहम के विरुद्ध जब अहम की लड़ाई होती है तो संघर्ष उदय होता है। यही सुरसा ने कहा मैं तुम्हें खाऊंगी। भगवान की दासी माया ने भी कहा मैं तुम्हें खाऊंगी। अब ये क्यों कहा खाऊंगी? संत महात्माओं ने इतना बता दिया कि माया ठगनी है, ये तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रही है, इसके बाद भी हम माया में लगे हुए हैं। हाँ, संत तो कहते रहते हैं, इनके कहने का क्या है? क्या कहते हैं हम अपने मन में? संत महात्मा तो कहते रहते हैं, इनके कहने का क्या है? इनकी कौन माने? हनुमान जी सावधान थे जब सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। मैं कह रहा हूँ आग लग जानी चाहिए तन बदन के अंदर। अरे देह मिला हुआ है, फिर हरि कैसे मिलेंगे? पूछो गुरु से। हमने शॉर्टकट ले लिया कोई, और उससे शॉर्टकट है नहीं। आप बताओ,
आपको कहीं भी जाना है, उठ के तो जाओगे, मन से तो जाओगे। अपने शरीर में जाने के लिए तो किसी से परमिशन नहीं लेनी। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव तुरंत हो सकता है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। सावधान होने, सावधान का मतलब क्या होता है? अब आप और हम सब लोगों के लिए एक शिक्षा आ रही है। वो शिक्षा सुनने से पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण